हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, और आज हमारी चौथी क्लास है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीरीज़ की, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं हमारे सिलेबस में है क्या। सिलेबस में हमें पढ़ना है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन हमारी एनाटॉमी में आता है एंड सेल साइकिल हमारी फिजियोलॉजी में आता है। हम एक साथ पढ़ेंगे दोनों को। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें सेल साइकिल तो करेंगे, और इसमें हम कवर करेंगे माइटोसिस आज की क्लास में। मियोसिस हम दूसरी क्लास में करेंगे इस कवर, और मियोसिस शायद इस टॉपिक के साथ करेंगे कवर। ठीक है, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो आई गेस 6th क्लास होगी उसमें हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट है। हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाई है जिसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे, पेपर डिस्कशन मिलेगा, और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी। आप ये QR कोड स्कैन करके, या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल सिंपली होता है कि एक सेल के पैदा होने से मरने तक जिन भी फेज से वो गुजरती है उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सेल साइकिल डेफिनेशन क्या है? द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट a cell goes through from the time it formed until it divides into two daughter cells। ठीक है, सेल ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। फ्रॉम द टाइम इट इज फॉर्मड एंड डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये होता है सेल साइकिल। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें ग्रोथ भी होती है, डीएनए को रेप्लिकेट भी होता है, एंड सेल डुप्लीकेशन भी होती है। अब इसके दो फेज है, मेन जो सेल साइकिल है उसके दो फेज है, एक है इंटरफेस, एक है माइटोटिक फेज या एम फेज जिसको बोलते हैं। इंटरफेस में क्या होता है, हमने नीचे डिस्कस किया है। इंटरफेस इसको और बोलते हैं ग्रोथ फेज एंड डिवीजन फेज। माइटोटिक फेज को डिवीजन फेज बोलते हैं। अब इंटरफेस में होता क्या है, हम यहाँ पर इसमें समझेंगे। ठीक है, इंटरफेस मेनली होता है 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब अगर सेल को डिवाइड होना है, इसके पास 100% है, 90 to 95% इंटरफेस में स्पेंड करती है सेल। इसमें क्या करती है सेल प्रिपेयर होती है कि अब डिवाइड होना है, तो डिवाइडिंग के लिए प्रिपेयर होना, एंजाइम्स को बिल्ड करना, एनर्जी को बिल्ड करना, प्रोटीन्स को बिल्ड करना। ठीक है, ये सब क्रोमेटिड्स को डेंस करना थोड़ा। ठीक है, ये सब होता है इंटरफेस में। इंटरफेस हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इंटरफेस के बहुत खुद फेज है, सब फेज है इंटरफेस के। पहला क्या है? G1 फेज। ठीक है, ये है G1। ठीक है, ये जो मैंने पहले बनाया ना, ये वाला, ये है G1। ऐसे ऐसे करेंगे, हम एरो से दिखाएंगे। ये है G1। फिर है G1 के बाद G1 फेज में होता क्या है पहले वो देखेंगे। G1 फेज में सेल ग्रोज इन साइज, प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स आर सिंथेसाइज्ड। सेंट्रियोल्स, जो मैंने हम सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि सेंट्रियोल्स स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं, फिर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है, जो भी ऑर्गेनेल्स होती है उनका सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस होता है। एंड सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रोटीन का प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो सेल साइज है वो इंक्रीज होता है, और ऑर्गेनेली सिंथेसिस होती है, मतलब ऑर्गेनेली जो भी है उनकी सिंथेसिस, डुप्लीकेट नहीं करनी है वो, क्योंकि वो 2 सेल में जाने हैं फिर। ठीक है, ऑर्गेनेली सिंथेसिस हो गया ये। इसके बाद जो मैंने रेड डॉट देखा है, ये चेक पॉइंट होता है। उसके बाद यहाँ पर चेक करेगी सेल कि एम आई एबल टू हैंडल एस फेस, मुझे एस फेस पे जाना चाहिए। सेल को स्टिमुलस मिलेगा कि आपको एस फेस में जाना है कि नहीं जाना है।
अगर स्टिमुलाई हुआ कि नहीं जाना है एस फेज में, तो सेल एक स्टेज में जाती है जिसको हम G0 स्टेज बोलते हैं, ठीक है, G0 स्टेज। ये इनएक्टिव स्टेज होती है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स पहले से ही G0 में स्टेज में होती है, या बहुत सारी सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट G0 फेज में चली जाती है। जैसे नर्व सेल वो हमेशा G0 फेज में ही रहती है, हार्ट की सेल वो हमेशा G0 फेज में ही चलती है। अब कुछ सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट G0 फेज में जाते हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है डिवाइड करने के लिए, तो सेल्स G0 फेज में जाती है। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है फिर G0 से वापस एस फेज में चले जाते हैं। इसके बाद ये जो है ये एस फेज है। इसके बाद तीसरा, ठीक है, ये एस फेज है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स, क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। डीएनए रेप्लिकेशन होती है। यहाँ पर ऑर्गेनेलीज जो है ना, ऑर्गेनेलीज इधर डेवलप होती है, इधर सिंथेसाइज होती है, लेकिन सेंट्रियोल्स एस फेज में डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हियर, ठीक है, एस फेज में, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होता है, एक परपेंडिकुलर सेंट्रोसोम से बना होता है, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स, जो आगे पढ़ेंगे हम, स्पिंडल फाइबर्स को ये करता है, जनरेट करता है, स्पिंडल फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेशन होती है फॉर एक, जो क्रोमोसोम है ना वो बनता कैसे है वो बताता हूँ मैं। पहले ऐसे तारे जैसे होती है, ठीक है, ये है ना, ये जेनेटिक मटीरियल हमारा। इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं तो ये थोड़ा डेंस बन जाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स, दिस प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स वो आपने पढ़ा होगा 11-12 में, वो ऑक्टामर बन जाता है, सराउंड हो जाता है 2.75 रोटेशंस करके, ठीक है, वो सब पढ़ा है आपने, वो नहीं पढ़ना है इधर। हिस्टोन प्रोटीन मिलके थोड़ा कंडेंस होता है, फिर हम इसको क्रोमेटेड बोलते हैं, ठीक है, क्रोमेटेड। ऐसी होती है, मतलब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर माला नहीं होती है, माला जैसा जो पहनते हैं माला, वैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन्स को थोड़ा डेंस करता है, फिर और डेंस 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 होते जाता है, फिर एक क्रोमोसोम बनाता है फाइनली, जो कि बहुत डेंस होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है। हो गया एस फेज भी कंप्लीट। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं इसमें, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, 2 पॉइंट्स इसमें। इसके बाद गैप 2 फेज में, या तो G2 फेज या तो गैप 2 फेज, G इज ऑल्सो नोन एज गैप 2, G1 इज ऑल्सो नोन एज गैप 1, और S फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। ये यहाँ पर लिखा है सारा, ये लिखा है यहाँ पर सारा, आप देखना नोट्स में। गैप 2 में क्या होता है, या G2 में क्या होता है, ये G2 है, ठीक है। गैप 2 में क्या होता है, फर्दर ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। इसमें एंजाइम्स बनते हैं, और जो सेंट्रियोल्स बने अब डुप्लीकेट हो गए, उसमें स्टार्टिंग होता है कि जो स्पिंडल प्रोटीन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं, स्पिंडल प्रोटीन्स बनना स्टार्ट होते हैं। स्पिंडल प्रोटीन्स, ये यहाँ पर लिख के, ये लिख के, स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, और एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं क्योंकि ये करना है, डिवाइड करना है आगे। तो यहाँ पर इस फेज में, इंटरफेस में, सेल पूरी तरीके से कोशिश करती है कि मैं कैपेबल बन जाऊँ डिवाइड करने के लिए। जब मैं डिवाइड करूँ तो तब मेरे पास सब चीज़ें हो, तैयारी करती है इस डिवीजन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है, ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इंडिविजुअली। क्रोमोसोम विजिबल नहीं होती है इंटरफेस में, ठीक है, डेंस हो जाते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। दे अपेयर एज क्रोमेटेड, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, इसमें आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला हिस्सा कहाँ पर होता है, इंटरफेस में। क्रोमोसोम्स अब दूसरे एम फेज में बनेंगे क्रोमोसोम्स, यहाँ पर क्रोमोसोम्स नहीं बनते, यहाँ पर क्रोमेटिड तक रुक जाता है, ठीक है। जो स्ट्रिंग्स थी, जेनेटिक मटेरियल एज स्ट्रिंग्स था, वो हिस्टोन से मिलके क्रोमेटिड बनाता है, क्रोमेटिड, उससे आगे नहीं जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ज़्यादा बना दिया। अब जो रिमेनिंग है इसको एम फेज बोलेंगे, ठीक है, जो कि 5 से 10% ये होता है। ये पूरा कितना होता है, 90 से 95% तक होता है।
इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। लेकिन इस पे नहीं जाना, ये रेस्ट नहीं कर रही होती है सेल, सेल इज प्रिपेयरिंग इट सेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। लेकिन रेस्ट नहीं कर रही होती है सेल, सेल इज, देखने में लगता है सेल रेस्ट कर रही है, लेकिन मेटाबॉलिकली या केमिकली, बायोलॉजिकली सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि सेल, अब इंटरफेस में प्रिपरेशन होगी, अब डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन दो तरीके से होगा। अगर अब ये सेल जर्म सेल है तो इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, अगर ये सेल जर्म सेल है तो इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस की सेल में क्या, जर्म सेल में क्या होता है, हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, तो वही जर्म सेल में कन्वर्ट होती है, उसमें भी हैप्लॉइड ही रहता है। सोमैटिक सेल में क्या होता है, डिप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो अगर माइटोसिस होगी तो डिप्लॉइड पेयर जो है वो रिटेन रहता है। ठीक है, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसमें अगर पेरेंट सेल के पास डिप्लॉइड पेयर ऑफ ये है, तो जो डॉटर सेल होगी उसके पास भी डिप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें अगर पेरेंट सेल के पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो डॉटर सेल होगी उसके पास एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सेल डिसाइड करेगी कि अगर सेल जर्म सेल है तो ये मियोसिस करेगी, अगर सेल सोमैटिक सेल है तो ये करेगी माइटोसिस। माइटोसिस ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कहीं पर ग्रोथ करनी है, ग्रोथ नॉर्मली होती है, सेल डाई एंड न्यू सेल्स फॉर्म, तो ग्रोथ हो रही है तो उसमें माइटोसिस होता है। किसी भी सेल में की ग्रोथ में माइटोसिस होता है। रिपेयर करना है, कोई डैमेज आ गया सेल, कोई नेक्रोसिस हो गया, कुछ भी हो गया, रिपेयर करना है आप, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। मेंटेन करना है टिश्यू को, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम माइटोसिस अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया आपको, सेल साइकिल होता क्या है, और इंटरफेस क्या है, और एम फेज क्या है। इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है और एम फेज डिवाइडिंग फेज है, जिसमें एम फेज में फिर 2 फेज आते हैं, या एम फेज में 2 टाइप्स आते हैं, या तो मियोसिस होगा या तो माइटोसिस होगा। ठीक है, अब माइटोसिस होता क्या है, हमें माइटोसिस पढ़ना है इधर। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, मैंने आपको बोला अभी, इक्वेशनल डिवीजन। इट प्रोड्यूसेस, जो इसकी डॉटर सेल होगी वो आइडेंटिकल होगी टू इट्स पेरेंट सेल। ठीक है, प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद इन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल। ठीक है, अगर पेरेंट के पास 4 क्रोमोसोम है, जो डॉटर सेल होगी उसके पास भी 4 क्रोमोसोम होंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे हमारे पास 23 पेयर होते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अगर पेरेंट के पास 4 क्रोमोसोम है, डॉटर सेल के पास भी 4 क्रोमोसोम होंगे। ये अब 2 तरीके से होगी। इंटरफेस हो गया, इंटरफेस की एंड सेल कैसे दिखेगी हमें, इंटरफेस की एंड सेल ऐसे दिखेगी, जो ऑर्गेनेलेज है वो डुप्लीकेटेड है, जो एंजाइम्स है, एंजाइम कंटेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है सेल में, और जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेटेड है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड है। ये याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं इंटरफेस में ही, इंटरफेस के एस फेज में ही जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। ये 2 तरीके से होगा माइटोसिस, 2 तरीके से नहीं, 2 स्टेप्स में। पहले तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, या उसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस जब खत्म होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक्चुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। यहाँ पर तो एक ही एनवेलप में हो रहा है सब कुछ, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। जो कैरियोकाइनेसिस है वो 2 सेल्स आपस में, इनको 2 हिस्सों में बांटेगा और 2 सेल्स बनेंगे उधर। ठीक है, Karyokinesis happens in 5 stages and cytokinesis सेम। ये 5 स्टेज खत्म हो गए, फिर साइटोकाइनेसिस हो गए। ये 5 स्टेजेस कैसे याद रखने, होते 4 ही है, अब एक और ऐड हुआ है रिसेंटली, प्री मेटाफेज। वो आप कैसे कैसे याद रखना है, पी स्क्वायर मैट, पी स्क्वायर मैट, पी स्क्वायर मैट। अगर आप पी मैट भी लिखोगे वो भी चलेगा, लेकिन पी स्क्वायर मैट थोड़ा वो लगता है कि हाँ स्टूडेंट अपडेटेड है। पी स्क्वायर मैट, पी स्क्वायर मैट, पी स्क्वायर मैट होता क्या है, पी इज प्रोफेस, पी इज प्रोफेस, प्री मेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ठीक है, अब हम फेज एक एक करके पढ़ेंगे।
फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। हमारे पास सेल है, आफ्टर इंटरफेस उसमें क्या है, 2 सेंट्रियोल्स है, ठीक है, और जो भी कंटेंट है वो डबल्ड है या एंजाइम बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो पता है आपको। अब हमारे पास यहाँ पर क्या सेल बनेगी, ये सेल है, यहाँ इधर की सेल, इधर की सेल है, ठीक है, ये इधर की सेल है फॉर एग्जांपल। इस सेल में क्या होगा, अब मैं सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या था, क्रोमेटिड था, क्रोमेटिड था, इसमें क्रोमेटिड चेंज हुआ क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, क्रोमोसोम 10 स्ट्रक्चर एक बनेगा, इधर बन गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमेटिड कंडेंस बिकम क्रोमोसोम। अब यहाँ पर लिखते हैं क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल, इसमें विजिबल होता है, उस इंटरफेस में नहीं दिखता था, इसमें विजिबल दिखेगा एज क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर्स, अब हमारे पास 2 ये है, हमारे पास 2 सेंट्रियोल है, ठीक है, इसमें से क्या स्पिंडल फाइबर्स अटैच इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज होगा, और अभी कहीं पर भी हो सकते हैं सेल में, ये डिवाइड हो गए, ये कहीं पर भी है, सेंटर में भी हो सकते हैं, साइड में भी हो सकते हैं, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्टिंग टू इमर्ज, ठीक है, हो गए 2 पॉइंट्स क्लियर। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर एनवेलप अभी उस सेल में कंप्लीट ऐसे है ना, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक पीसेस में बट जाता है, ठीक है, पीसेस में बट जाता है ऐसे, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये पोल एक पोल है, ये दूसरा पोल है, मतलब ये नहीं, कई बार ये नहीं होता है, अगर ये सर्कल है इसका, ये अगर एक पोल है, इसका अपोजिट ये वाला पोल है, ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स थे या जो सेंट्रोसोम्स थे वो अपोजिट पोल्स में मूव करता है, अगर वो उधर है वो ये इधर आ जाएगा, ये अगर ये आ जाएगा इस पोल पे, ये आ जाएगा इस पोल पे, ठीक है, हो गई मूव। अब हमारी सेल कुछ ऐसे दिखती है, न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट हो रहा है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो इमर्ज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये था, अभी इमर्ज होने स्टार्ट होते हैं ये फाइबर्स। इसके बाद क्या आएगा, हो गई ये स्टेज कंप्लीट, हमारी सेल ऐसे दिख रही है, ठीक है, इस सेल को हम कॉपी करेंगे, अब इस सेल को हम कॉपी करेंगे, मैंने पूरा नहीं बनाया इसमें, हमने कॉपी करके हम इधर लाएंगे इसको, ठीक है, किस फेज में, प्रो मेटाफेज। क्या होता है प्रो मेटाफेज में, क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कॉन्डेंस, जो क्रोमोसोम कंटिन्यू हो कॉन्डेंस हो रहे थे वो अब कंटिन्यू करेंगे कॉन्डेंस, वो अब और ज़्यादा कॉन्डेंस होंगे, और ज़्यादा कॉन्डेंस होंगे, और ज़्यादा कॉन्डेंस होंगे, ठीक है। काइनेटोकोर्स अपीयर, जो काइनेटोकोर्स है वो अपीयर, वो एक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है, अपीयर्स एट सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम, ये भी एक ही क्रोमेटिड है इसमें, मतलब ये एक क्रोमेटिड है, अब क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का भी हो सकता है, बन गया 2 क्रोमेटिड, हो गया, बन गया 2 क्रोमेटिड। अब जो काइनेटोकोर है वो अपीयर होगा एट द सेंटर, ये काइनेटोकोर अपीयर हो गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे एंड में स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर एक होता है, ठीक है, हो गया। काइनेटोकोर्स अपीयर एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, हो गया ये पॉइंट भी क्लियर। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोटिब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर्स, अब ये इस स्टेज में जो हमने ये बनाए थे, ये मैं इस कलर से बनाऊंगा, ये किस में अटैच होता है, इसमें, ठीक है, काइनेटोकोर में अपीयर, जो इसमें ये होते हैं, इमर्ज होते जाते हैं ना, होते जाते हैं, इससे अटैच हो गए, ठीक है, इससे अटैच हो गए, इससे अटैच हो गए, इससे अटैच हो गए, इसमें दिख रहा होगा, इधर इधर दिखाओ, ये सेंट्रोसोम्स है, ये सेंट्रोसोम्स है, ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, इससे अपीयर ये हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक है, अटैच हो रहे हैं, हो गया अटैच। इसके बाद ये सेल जाएगी किस फेज में, ये क्लियर, ये सेल जाएगी प्री मेटाफेज के बाद मेटाफेज आएगा ऑब्वियसली, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, जो अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स थे ना, ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये मेटाफिजिक प्लेट है, कोई मेटाफिजिक प्लेट में ये अभी एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अब धीरे धीरे मेटाफिजिक प्लेट जब वो स्पिंडल फाइबर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये धीरे धीरे मेटाफिजिक प्लेट एक प्लेट जैसा बनाएंगे, ठीक है, एक प्लेट जैसा बनाएंगे, ठीक है,
इसलिए इसको मेटाफेज बोलते हैं, क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स। आगे एक ही प्लेट पे, एक ही लाइन पे, एक ही इक्वेटरल लाइन पे क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप एट द मेटाफेज प्लेट। क्लियर ये पॉइंट? सिंपल। ईच सिस्टर क्रोमेटिड, अब सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं हम? ये दो है, ये और ये, इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, दो सिस्टर, क्योंकि ये सेम है। एक सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? ये काइनेटोकोर इधर। ईच सिस्टर क्रोमेटिड आर अटैच्ड टू अ स्पिंडल फाइबर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अपोजिट पोल्स। ये क्लियर है। जो हर कोई जो ये होता है, ये अटैच होता है किसके साथ? स्पिंडल फाइबर के साथ। सॉरी, एनाफेज। एनाफेज होता क्या? अब मेटाफेज जो पहला था प्रोफेज, प्री मेटाफेज, मेटाफेज हो गया। अब इसके बाद सेल जाएगी एनाफेज में। अब सारे इक्विटी अभी तक ऐसे थे, अभी तक ऐसे थे, देखो ये मैं एक बनाऊंगा, ठीक है, हो गए दो। अभी तक ऐसे थे ना। अब यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच्ड है इससे, वो अटैच्ड है इससे भी। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये दो है, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। यहाँ पर भी अटैच्ड, ये मेरा हाथ एक स्पिंडल फाइबर है, ये मेरा हाथ दूसरा स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। अब ये दोनों को अलग अलग करेंगे। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड। ये इसको एक ने ले लिया, इसको दूसरे स्पिंडल फाइबर ने ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से नहीं होता है स्पिंडल फाइबर, एक साइड से भी दूसरे साइड से भी। अब इसको दोनों साइड से ले लिया, हो गए दूर, हो गए, हो गए। एनाफेज में यही होता है, दूर होना। ये मेरे हाथ जो है स्पिंडल फाइबर से दूर, ठीक है, हो गए दूर। ऐसे ही होता है इसमें भी, देखो ऐसे, फिर ऐसे क्या जाएगा, ऐसे, ठीक है। एक स्पिंडल फाइबर अब एक पोल की तरफ लेगा, दूसरा स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल तक ले रहा है, ले रहा है एक पोल की तरफ, इनको यहाँ से, क्योंकि जो ये है सेंट्रोसोम्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, खींचने से ही क्रोमोसोम्स की दो हिस्से होते हैं। ईच क्रोमेटिड, ईच सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड्स काइनेटोकोर के दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर जो बीच में था ना, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा इस साइड, एक हिस्सा इस साइड। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट इनटू टू, ठीक है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से अटैच होता है। देखो ये है क्रोमोसोम हमारा, पहले सेंट्रोमियर होगा, इसको बीच वाले हिस्से को हम सेंट्रोमियर होगा। काइनेटोकोर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे एक प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो किस पे था? काइनेटोकोर पे था स्पिंडल फाइबर। अब ये दो हिस्से करता है इसके, जब वो खींचना है तो यहाँ पर दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, ठीक है, दोनों। सेंट्रोमियर बीच में कटेगा, काइनेटोकोर बीच में कटेगा, और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग। क्लियर? सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब ये एक क्रोमोसोम था ना, अब ये एक क्रोमोसोम था ऐसे, जो ये भी सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये अलग हो गई। अब ये नहीं है सिस्टर क्रोमेटिड किसी की, ये भी नहीं है सिस्टर क्रोमेटिड किसी की। ये क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये अलग अलग इंडिविजुअल, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, आया समझ? अब ये दोनों साथ में क्या था, एक क्रोमोसोम था, दो सिस्टर क्रोमेटिड से। अब जब सेपरेट होगा ना, तो इसके पास भी अपना सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, क्रोमेटिड है। अब ये भी इंडिविजुअली एक क्रोमोसोम है, ये भी इंडिविजुअली एक क्रोमोसोम है। अब जाके दो क्रोमोसोम्स बने। अगर अभी सेल में फॉर एग्जांपल 10 क्रोमोसोम्स थे, 10 क्रोमोसोम्स के पास कितनी सिस्टर क्रोमेटिड्स थी? 20 सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, ठीक है ना। अब जो 20 जब अलग अलग हो जाएगी, 10 और 10 दो हिस्से हो जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, तो ये 10 क्रोमोसोम्स है, ये 10। अब सेल में 20 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 20 क्रोमोसोम्स है सेल में। आगे समझ? दो सिस्टर क्रोमोसोम्स इन वन, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इन वन क्रोमोसोम सेपरेट फॉर्म इंडिविजुअली टू क्रोमोसोम्स, ठीक है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, टू क्रोमोसोम्स, क्योंकि अब ये किसी की सिस्टर नहीं है, ये किसी की, अब इंडिविजुअली दो क्रोमोसोम्स है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? सर्टेन स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू इलोंगेट द सेल।
ठीक है, ये पता ही है, मैंने आपको बोला वो सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोमियर्स जो है वो ये करते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो है ये इलोंगेट, जब वो खींचेगा तो जो सेल है ना वो इलोंगेटेड होगी, देखो ऐसे नहीं हो रही इलोंगेटेड, थोड़ी सेल अभी राउंड थी, अब जब ये खींच रहा है, इसको खींच रहा है, और ये जो पीछे वाले ये है स्पिंडल फाइबर से, ये सेल को इलोंगेट करते हैं, थोड़ा राउंड ओवल जैसा बनाते हैं, ठीक है। एनाफेज के बाद लास्ट फेज टेलोफेज। अब जब सेल ऐसे है, यहाँ पर अपना कंटेंट आ गया, अभी फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास, प्रोफेज छोड़ो, हम इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 क्रोमोसोम्स थे, इधर भी वही 4 मेटाफेज प्लेस पे आ गए, इधर उन 4 में 4 इधर गए, 4 इधर गए, असल में वही 4 थे, वो ब्रेक हो गए, 4 ब्रेक हो गए, अब 4 यहाँ से भी गए, ये असल में 4 यहाँ से गए, ये 4 क्या थे, पहले 4 थे विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये 4 जो है ना, इसमें एक ही क्रोमेटिड है, इसमें भी एक ही क्रोमेटिड है, क्योंकि जो ये 4 है ये असल में क्रोमेटिड है, अब जो क्रोमोसोम बन गए आगे 4, अब फॉर एग्जांपल 4 इस साइड है, 4 इस साइड है, ठीक है। ये 4 जो है ना, क्रोमोसोम अराइव एट द अपोजिट पोल्स एंड बिगिन टू डीकंडेंस। अब ये जो 4 है ये डीकंडेंस हो जाएंगे, पहले क्रोमेटिड में बने जाएंगे, फिर थ्रेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बढ़ जाएंगे, हो गए डीकंडेंस वापस। अब जो प्रोफेस में हुआ था ना, वो अब उल्टा हो जाएगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप मटेरियल सराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस, इनको ये देखो, ये ना डॉटेड लाइन कवर कर लिया क्रोमोसोम्स को, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में ही होता है। द माइटोटिक स्पिंडल ब्रेक्स डाउन, जो ये माइटोटिक स्पिंडल था ये ब्रेक डाउन होता है और सेंट्रोमियर्स में वापस चला जाता है, अब सेंट्रोमियर से खाली। स्पिंडल फाइबर कंटिन्यू टू पुश द पोल्स, जो पीछे वाले स्पिंडल फाइबर थे ना, जो इलोंगेट कर रहे थे सेल को, वो कंटिन्यू कर रहे हैं इलोंगेट, क्योंकि इसको 2 हिस्सों में बंटना है, ये बीच वाले हिस्से को बहुत कमजोर करेंगे और 2 हिस्सों में बंट जाएंगे, इलोंगेट कर रहे हैं सेल को, ठीक है। ये मैंने एक दिया है इधर, इसमें कंप्लीट है सारा कुछ जो ऊपर हमने पढ़ा फेजेस में, ये एक पेज है जिसमें पूरा माइटोसिस क्लियर होता है। और अगर इससे बाहर भी क्वेश्चन आया, इससे बाहर क्या ही क्वेश्चन आएगा, पहले कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाहर, जो भी है यही है, माइटोसिस में इतना ही है, इतना ही यही है, ये काफ़ी है। माइक्रोस्कोपिक इमेज भी है इसमें, ये देखो, ये प्रोफेज है, ये प्रीमेटाफेज है, ये मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, फिर साइटोकाइनेसिस। अब क्या है, टेलोफेज इलोंगेट, बीच वाला स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, अब इसको डिवाइड करना है आखिर में। अब साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो गई खत्म, 5 स्टेजेस, अब साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब ऐसे हो रहा था, अब ये थोड़ा ऐसे जाएगा, सॉरी थोड़ा ऐसे जाएगा, कमजोर हो रहा है बीच वाला, बन रहे 2 सेल्स बन रहे हैं, फिर अल्टीमेटली ये 2 सेल्स बनेंगी, इसमें 4 क्रोमोसोम, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 4 क्रोमोसोम की, 4 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए ईजी बनाने के लिए 4 बोल रहा हूँ। ये देखो क्या होता है इसमें, अब एनिमल सेल ए क्लीवेज फ्रो सेपरेट्स द डॉटर सेल, जो एनिमल सेल है ना, इसमें क्लीवेज एक बनता है, ये है देखो, क्लीवेज किसको बोलते हैं, ये सेल है फॉर एग्जांपल, क्लीवेज इसको बोलते हैं, क्लीवेज नहीं बना, बॉर्डर से अंदर बन गया क्लीवेज एंड सेपरेट, ठीक है। ये पूरी सेल थी क्लीवेज एंड सेपरेट, क्यों क्लीवेज हो रही है, यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर है वो खींच रहा है सेल को, क्लीवेज एंड सेपरेट, ठीक है, क्लियर। जो प्लांट सेल में वो पढ़ना नहीं है, फिर भी याद रख लो, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है, मतलब ये सेल है, इधर सेंट्रल से ही सेल प्लेट बनता है, पहले इधर सेल बॉर्डर बनाता है एक, फिर सेल सेपरेट होगी, उसके पास भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी अंदर आ रहा है, यहाँ से भी अंदर आ रहा है, और अल्टीमेटली जब ये 2 मिलेंगे और 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है, 1 सेल 2 सेल, दिस इज विद 4 क्रोमोसोम्स, दिस इज 4 नहीं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर, सॉरी 23N। सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है, मैंने पहले ही बोला आपको कैसे, क्योंकि ये आइडेंटिकल सेल बनाती है, इस सेल को रिप्लेस किया, हो गई ग्रोथ, इस सेल को हो गई ग्रोथ। टिश्यू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, पहले ही बोला था। मेंटेनेंस, ये क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है, इसलिए मेंटेनेंस में हेल्प करता है, कंटिन्यू टिश्यू को बढ़ने में, जो भी ये क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है, यही 3 सिग्निफिकेंस आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माइटोसिस। मियोसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मियोसिस के साथ साथ शायद हम वो फिजियोलॉजी का वो सेल ट्रांसपोर्ट वाला भी करेंगे, उसके बाद हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे।
आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस सीरीज़ से, और अगर सीख रहे हो कुछ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए अपने बेनिफिट के लिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। और थैंक यू सो मच। और आज यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉप कीजिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।